व्यापार, नैतिकता और विश्वास के टकराव के बारे में है। हम बात करेंगे पैगंबर शोएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम मदियन के लोगों की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी एक प्रामाणिक इस्लामी जीवनी पर आधारित हैं और ये हमें एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाते हैं जो दौलत में तो डूबा था लेकिन अपनी ही बनाई बेईमानी में फंस चुका था। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू मुझे लगता है वो पैगंबर शुएब को दी गई उपाधि है, खतीब अल अंबिया। जी, खतीब अल अंबिया, यानी पैगंबरों के बीच का महान वक्ता। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनके मिशन की एक तरह से कुंजी है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि उन्हें इस खास हुनर की जरूरत क्यों पड़ी होगी। शायद इसलिए कि उनकी कौम बहुत चालाक थी, बहस करने वाली, अपने व्यापारिक तर्कों में माहिर। बिल्कुल, वो ऐसे लोग थे जो किसी भी बात को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ सकते थे। तो ऐसे लोगों को सिर्फ सच बताना काफी नहीं था, उन्हें कायल करना पड़ता था। उनके तर्कों को, उनके बहानों को सबके सामने लाना पड़ता था। अच्छा। इसीलिए एक महान वक्ता की जरूरत थी जो न सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाए बल्कि उनकी दिमागी चालाकियों के जाल को भी काट सके। तो चलिए इसी नजरिए से देखते हैं कि मद्यन के लोग असल में थे कौन। स्रोत बताते हैं कि वे एक बहुत ही अहम व्यापारिक रास्ते पर बसे हुए थे, ट्रेड रूट पर। जी, इससे उनके पास दौलत बहुत आई, वे अमीर थे, उनके पास सब कुछ था। लेकिन लगता है कि यही दौलत, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दौलत अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो उसे कमाओ और इस्तेमाल कर रहे थे वो उनके नैतिक पतन का कारण था। स्रोत उनके गुनाहों की एक साफ तस्वीर पेश करते हैं और ये कोई छोटी मोटी बेईमानी नहीं थी। ये उनके समाज के क्या कहते हैं ताने बाने में बस चुकी थी। सबसे बड़ा और बुनियादी गुनाह था नाप तौल में बेईमानी करना। यानी जब किसी को सामान बेचते थे तो कम देते थे, हाँ, और जब किसी जरूरतमंद से खरीदते थे तो ज्यादा ले लेते थे। ये तो सीधे सीधे शोषण है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बाजार के तराजू तक सीमित नहीं था, ये उनकी मानसिकता बन चुकी थी। व्यापार में धोखा देना, झूठ बोलना, घटिया माल को अच्छा बताकर बेचना, ये सब आम था। ये सब आम था। उनका पूरा आर्थिक ढांचा ही एक तरह की धोखाधड़ी पर टिका हुआ था। वो मानते थे कि व्यापार में स्मार्ट होने का मतलब ही यही है। ये तो आज के दौर की भी याद दिलाता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ पुरानी कहानियों के तराजू की बात नहीं है ना? आज इसका मतलब हो सकता है छिपे हुए शुल्क या सब्सक्रिप्शन के जाल, या ऐसा सॉफ्टवेयर जो जानबूझकर आपको गलत डेटा दिखाता है। सही बात है। बेईमानी वही है, बस उसका रूप और तकनीक बदल गई है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और जब पैसा इस तरह की बेईमानी से आता है तो वो अपने साथ एक और जहर लाता है, अहंकार। उनमें अल्लाह के प्रति अविश्वास पैदा हो गया था। उन्हें लगता था कि ये दौलत उनकी अपनी चालाकी, उनकी मेहनत और उनकी होशियारी का नतीजा है। इसमें किसी ऊपर वाले का कोई हाथ नहीं, कोई एहसान नहीं। तो एक तरफ आर्थिक भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ आध्यात्मिक अहंकार, ये एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण है। हाँ, बहुत खतरनाक। ऐसे में पैगंबर शोएब का संदेश सिर्फ ईमानदार बनो से कहीं ज्यादा गहरा होना चाहिए था, है ना? उनका संदेश बहुत व्यापक और सीधा था और वो सीधे उनके समाज की दुखती रग पर चोट करता था। उन्होंने शुरुआत सबसे बुनियादी बात से की, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। अच्छा। यानी सबसे पहले अपनी निष्ठा, अपनी वफादारी को सही करो। समझो कि तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा पैसा या वो जिसने तुम्हें बनाया है। नापो और पूरा तोलो। जुल्म और भ्रष्टाचार बंद करो। ये तो उनके लिए ऐसा रहा होगा जैसे कोई आकर कहे कि सांस लेना बंद कर दो। बिल्कुल, क्योंकि उनकी तो पूरी व्यवस्था ही इसी पर चल रही थी। हाँ, और अंत में उन्होंने उन्हें याद दिलाया, क़यामत के दिन से डरो। यानी ये मत समझो कि तुम्हारे कामों का कोई हिसाब नहीं होगा। आज जो तुम यहाँ कर रहे हो उसका जवाब तुम्हें एक दिन देना पड़ेगा। स्रोत में कुरान की एक आयत का भी जिक्र है जो उनके संदेश का सार है। जी, सूरह हूद आयत 85 में अल्लाह कहता है, और ए मेरी कौम के लोगों, नाप और तौल पूरा पूरा करो इंसाफ के साथ, और लोगों को उनकी चीजें कम ना दो और धरती पर बिगाड़ ना पैदा करते फिरो। कितना सीधा और स्पष्ट निर्देश है। सही बात है। ये बात आज भी कई लोगों को चौंका सकती है कि एक पैगंबर का मुख्य संदेश बाजार की नैतिकता के बारे में था। ये धर्म को सिर्फ पूजा पाठ की जगह से निकालकर रोजमर्रा की जिंदगी, अर्थव्यवस्था के दिन में रख देता है। यही तो इसकी खूबसूरती है। ये दिखाता है कि आस्था जीवन के हर पहलू को कैसे निर्देशित करती है। आप बाजार में जो करते हैं वो सीधे तौर पर आपके विश्वास और आपके चरित्र को दर्शाता है।
ये कोई अलग थलग विषय नहीं है, बल्कि ये ईमान का एक बुनियादी हिस्सा है। तो एक तरफ पैगंबर शुएब, एक महान वक्ता, उन्हें ईमानदारी और न्याय की बात समझा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अमीर और शक्तिशाली लोग जो अपनी चालाकी पर गुमान करते हैं। जाहिर है टकराव तो होना ही था। उन्होंने इसे एक व्यक्तिगत हमले के तौर पे लिया। स्रोत बताते हैं कि मार्गदर्शन स्वीकार करने के बजाय उन्होंने सबसे पहले मजाक उड़ाना शुरू किया। वे पैगंबर शुएब और उनके कुछ साथियों पर हंसते थे। वे कहते थे, ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम उन तरीकों को छोड़ दें जिन पर हमारे बाप दादा चलते आए हैं? ये बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने सीधे उनकी नमाज पर तंज कसा। जी। एक तरह से वे कह रहे थे, तुम्हारा ये पूजा पाठ तुम्हें अव्यवहारिक बना रहा है, कमजोर दिमाग का बना रहा है, तुम बाजार की हकीकत को नहीं समझते। बिल्कुल सही। वो उनकी नैतिकता को उनकी व्यावसायिक कमजोरी के रूप में देख रहे थे। अच्छा। उनके लिए मुनाफा ही सबसे बड़ा सच था, और जब तानों और मजाक से बात नहीं बनी तो विरोध हमें क्यों बरतर आए? धमकियां। हाँ। उन्होंने पैगंबर शुएब और उनके अनुयायियों को साफ साफ कहा, या तो तुम हमारे तौर तरीकों पर वापस आ जाओ या हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। बात जान से मारने की धमकियों तक पहुंच गई। यानी पहले वैचारिक विरोध, फिर सामाजिक बहिष्कार और फिर शारीरिक हिंसा की धमकी। ये किसी भी सुधारक के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला एक क्लासिक पैटर्न है। और फिर उन्होंने अहंकार की सारी हदें पार कर दी। जब पैगंबर शुएब ने उन्हें अल्लाह की सजा से डराया तो उन्होंने इसे भी एक मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने चुनौती दी। चुनौती दी? हाँ। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ हम पर वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो। देखते हैं तुम्हारा अल्लाह हमारा क्या बिगाड़ लेता है। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये खुली चुनौती थी। जी। वे अपनी दौलत और ताकत के नशे में इतने चूर थे कि उन्हें लग रहा था कि वे अजेय हैं। उनका पैसा ही उनका भगवान बन चुका था और उन्हें लगता था कि ये उन्हें हर मुसीबत से बचा लेगा। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। जी। उन्होंने हर चेतावनी को ठुकरा दिया था, हर मौके को गवा दिया था। उन्होंने खुद अपने लिए सजा का दरवाजा खोल दिया था। तो क्या हुआ फिर? स्रोत बताते हैं कि उन पर जो अजाब आया वो कोई एक घटना नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की हर शक्ति उनके खिलाफ हो गई थी, खासकर वो चीजें जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। सही बात है। स्रोत में 3 मुख्य चीजों का जिक्र है और वे अपने आप में बहुत प्रतीकात्मक लगती हैं। एक भयानक भूकंप, जलजला। जिस जमीन पर वे अपने महल और बाजार बनाकर खड़े थे, वही जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई। फिर एक जोरदार धमाका या चीख का जिक्र है जिसने शायद उनके दिलों को फाड़ दिया। और फिर एक बहुत ही अजीब और डरावनी घटना हुई, एक काले बादल की। हाँ, ये हिस्सा बहुत नाटकीय है। बताया जाता है कि उन पे पहले बहुत ज्यादा गर्मी का प्रकोप हुआ और जब उन्होंने दूर से एक काला बादल अपनी बस्ती की तरफ आते देखा तो वे खुशी से चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि ये बारिश और राहत लेकर आ रहा है। तो वे सब उसके नीचे जमा हो गए। हाँ, सब। लेकिन वो रहमत का नहीं बल्कि सजा का बादल था। स्रोत बताते हैं कि उसमें से आग और मुसीबत बरसी। सोचिए उस धोखे और उस खौफ के बारे में। जिस चीज से उन्होंने उम्मीद लगाई वही उनकी तबाही का कारण बनी। भूकंप, आवाज और वो आग वाला बादल, इन सब ने मिलकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कुरान कहता है कि वे अपने घरों में इस तरह पड़े रह गए जैसे वे वहां कभी बसे ही नहीं थे। उनका नामो निशान मिटा दिया गया। एक पूरी की पूरी सभ्यता अपने धन और अहंकार के साथ खत्म हो गई। लेकिन इस तबाही के बीच में उम्मीद की एक किरण भी है ना? हमेशा हर पैगंबर की कहानी में ये बात जरूर मिलती है। पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम और जो लोग उन पर ईमान लाए थे, जो उस भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा नहीं बने थे। बिल्कुल, जिन्होंने इनकार कर दिया था, उन्हें अल्लाह की रहमत से बचा लिया गया। सजा सिर्फ उन लोगों पर आई जिन्होंने इनकार किया, भ्रष्टाचार को अपनी जीवन शैली बनाया और अल्लाह को चुनौती दी। तो ये सिर्फ एक पुरानी डरावनी कहानी नहीं है। अगर हम इसके प्रतीकों को समझें तो इसमें आज के लिए बहुत गहरे सबक छिपे हैं। बिल्कुल। पहला और सबसे स्पष्ट सबक तो व्यापार में ईमानदारी का है। ये कहानी बताती है कि ये कोई वैकल्पिक चीज नहीं है। ये ईमान का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना ईमान अधूरा है। आपका चरित्र सिर्फ मस्जिद या मंदिर में नहीं बल्कि बाजार में परखा जाता है। सही बात। और दूसरा सबक आर्थिक अन्याय के परिणामों के बारे में है। ये कहानी एक चेतावनी है कि जब कोई समाज धोखाधड़ी और शोषण को अपनी आर्थिक नीति बना लेता है तो वो सिर्फ कुछ लोगों का नुकसान नहीं करता, वो अपनी ही तबाही की नींव रख रहा होता है। एक समाज जो बेईमानी पर बना हो वो देर सवेर ढह ही जाता है। और तीसरा सबक, जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, वो धन के बारे में है। अच्छा?
बिना तकवा यानी ईश्वर का भय और नैतिक जिम्मेदारी के धन सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक नशा है। ये आपको घमंडी बनाता है, आपको सच से अंधा कर देता है और अंत में आपको उसी खाई में धकेल देता है जिसे आपने खुद खोदा है। मध्यम के लोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और चौथा सबक, जो इस कहानी को सिर्फ एक ट्रेजेडी बनने से